हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। जो ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और एक ऐसे रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जो ह्यूमन होता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों को क्या है, रिक्वायरेबल जरूरी है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का क्या है, यहाँ पे रिक्वायर है। मेल का भी रिक्वायर है और फीमेल का भी रिक्वायर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो मेल होते हैं इनमें क्या रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाई जाएगी और जो फीमेल होगा उनमें क्या पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाएंगे। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पाए जाएंगे। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होगा यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म गैमीट है ना, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और जो फीमेल होगा यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, तो इनसे निकलने वाले जो गैमीट्स होते हैं जब ये आपस में फ्यूज करते हैं, तो मतलब इन विच प्रोसेस वेयर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। The fertilization process take place inside the female body। ये कहाँ पाए जाएंगे? ये फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कहाँ पाई जाएगी? मेल और फीमेल बॉडी दोनों इन्वॉल्व होगी और वहाँ पे जो बेबी का जो फॉर्मेशन होगा तो बेबी कहाँ बनेगा? और फीमेल बॉडी के यूटेरस में फॉर्म होते हैं और यूटेरस में क्या होता है, एक बेबी का डेवलप होता है। ठीक है, तो जरूरी है कि इनका क्या करना है, इनका मैटिंग करना होता है। मतलब इंटरकोर्स जब मेल और फीमेल बॉडी में जब इंटरकोर्स की प्रोसेस होता है, मतलब जब मैटिंग होगा इनमें, तो मैटिंग के दौरान ही क्या होगा, बेबी का क्या होता है, यहाँ पे बर्थ होता है। किसका बर्थ होगा? बेबी का बर्थ होगा। तो बेबी के बर्थ के लिए इनमें क्या होना जरूरी है? इनमें इंटरकोर्स होना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आज हमारे वीडियो में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। ठीक है, आज आपका वीडियो क्या है, काफी ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, जिससे आपको भी क्या है कि काफी अपने डाउट्स क्या होने लगेंगे, आपको अब क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको क्या है, हम पार्ट बाई पार्ट एक से छोटी भी समस्या का क्या करते हैं, हम दूर करते हुए जाएंगे। ठीक है, क्या करते जाएंगे? दूर करते हुए जाएंगे। तो पहले आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे मेल पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम मेल पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मेल पार्ट्स होता है, सबसे खास बात है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, सबसे मेन पार्ट जो होता है क्या है, जो इनके पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जो मेन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, और टेस्टिस का लेंथ कितना है? तो टेस्टिस का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कितनी लेंथ होगी इसकी? 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। इसका वेट, वजन कितना होता है? लगभग 10 ग्राम से 15 ग्राम इसका वेट होता है। कितना होता है? ईच है 10 ग्राम टू 15 ग्राम इन वेट। इनका वजन कितना होगा? 10 से 15 ग्राम इनका वजन होता है। कितना वजन होगा इनका? ईच है 10 टू 15 ग्राम इन वेट। इनका वजन 10 से 15 ग्राम होगा। कितना वजन होगा इनका? 10 से 15 ग्राम का वजन होता है। और यही क्या करते हैं? इट इजाकुलेट द स्पर्म। ये क्या करते हैं? स्पर्म का इजाकुलेशन करते हैं। मतलब स्पर्म कहां से करता है? वो टेस्टिस से ही बाहर निकलते हैं। और टेस्टिस किस भाग से? लेडिंग सेल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, लेडिंग सेल या सर्टोरी सेल से निकलते हैं। ठीक है, और जो सर्टोरी सेल्स होता है, सर्टोरी सेल्स स्पर्म के प्रोडक्शन के साथ साथ इट गिव न्यूट्रिशन टू डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डेवलप होने के लिए, मतलब ये पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इसको डेवलप होने के लिए कौन एनर्जी देता है? उसको सर्टोरी सेल्स इसको एनर्जी देते हैं। ठीक है, और जो लेडिंग सेल्स होते हैं, लेडिंग सेल्स प्रोड्यूस द स्पर्म या ओरिजिनेट स्पर्म। जो स्पर्म जो ओरिजिनेट हुआ है उसको ओरिजिनेट कौन किया है? उसको लेडिंग सेल किया है। और उसका इजाकुलेशन कौन करता है? उसको करते हैं टेस्टिस करते हैं। ठीक है,
A testis has one pair in numbers that found the outside of our body in hanging form. ठीक है, ये हमारे बॉडी के बाहर एक पेयर में, वन पेयर में बॉडी के बाहर ये हैंगे लटकते हुए दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? लटकते हुए दिखाई देते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? वन पेयर होती है। इच है वन पेयर इन नंबर्स that found the outer side of male body in hanging form. यह बॉडी से बाहर लटकते हुए संरचना में पाए जाते हैं। कैसी संरचना पाएंगे? ये लटकती हुई संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो टेम्परेचर होता है इट है लेस देन 3 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस टू द बॉडी। इनका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री क्या होता है? कम होता है, लेस देन होता है। मतलब इट है लोवेस्ट टेम्परेचर टू द बॉडी टेम्परेचर लेस देन 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री क्या होता है? कम होता है। लेस देन कितना होगा? 3 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस लेस देन क्या होगा? लेस देन टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और इसके बाद टेस्टिस के बाद एक पतली सी एक लेयर पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम क्या है? इट इज ए मस्कुलर एरिया दैट सराउंड टू द टेस्टिस। स्क्रोटम इज ए मस्कुलर एरिया दैट सराउंड द, स्क्रोटम क्या है? ये मस्कुलर एरिया होता है जो किसको सराउंड करता है? टेस्टिस को सराउंड करते हैं। किसको सराउंड करेंगे? ये टेस्टिस को सराउंड कर देते हैं। और इट मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिस फ्रॉम द एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये क्या करता है? टेस्टिस को चारों तरफ से क्या सराउंड कर देता है, जिससे क्या उसके इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट के साथ साथ इसकी टेम्परेचर भी क्या हो? बराबर मेंटेन बनी रहे। क्या होगा? बराबर मेंटेनेंस करने के लिए क्या करता है? इसको चारों तरफ से सराउंड कर देता है। ओके, फिर आते हैं इपिडिडाइमिस आते हैं। तो इपिडिडाइमिस की लेंथ कितना होता है? 6 मीटर लेंथ होती है। क्या होगा? इट है 6 मीटर इन लेंथ। इट है 6 मीटर इन लेंथ। इट इज ए प्लेस वेयर क्या होता है? इट इज ए प्लेस वेयर sperm are ejaculated and also it help preparation of sperm. यह स्पर्म के क्या होता है? प्रिपरेशन में सहायक होता है। मतलब कि यह वही भाग है जहाँ पे क्या होता है? स्पर्म तैयार होता है। क्या होगा? ये वह प्लेस होता है जहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं? प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं। कहाँ पे? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस इज ए प्लेस वेयर स्पर्म आर प्रिपेयर। यह वह स्थान होता है जहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं? तैयार होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म तैयार होते हैं। यह वह स्थान होता है जहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं? तैयार होते हैं। स्पर्म क्या होगा? तैयार होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे करते हैं। तो इन्हीं में क्या पाया जाता है? यही पे पाई जाती है इजाकुलेटरी डक्ट पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? इजाकुलेटरी डक्ट पाई जाती है। इजाकुलेटरी डक्ट की लेंथ कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लेस पाया जाता है, छोटी सी गड्ढा पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। इजाकुलेटरी डक्ट का लेंथ कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और यहीं पे स्पर्म क्या करता है? इजाकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? इजाकुलेट किया जाता है। और जो हमारे पास ये जो पाइप गया है, इस पाइप का नाम क्या है? वाल्व डिफरेंस है। और वाल्व डिफरेंस कनेक्ट टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल से कनेक्ट होता है। इसका लेंथ कितना होता है? 40 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर लेंथ। जो वाल्व डिफरेंस है इसकी लेंथ कितना होगा? 40 to 45 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। कितना? 40 से 45 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। कितना लेंथ होगा इसका? 40 से 45 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, और जो सेमिनल वेसिकल होता है इसका लेंथ कितना होता है? इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। कितना होगा? इट है 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर लेंथ। इट इज ए प्लेस वेयर स्पर्म आर टेम्परेरी स्टोर एंड फ्री स्विम इट। बोला कि जो स्पर्म होता है तो स्पर्म कहाँ आते हैं? सेमिनल वेसिकल में आते हैं। टेम्परेरी स्टोर होता है। यदि आपसे कभी पूछ दिया जाए कि स्पर्म जो होता है टेम्परेरी आगे कहाँ स्टोर होता है, तो कहाँ बताएंगे आप?
आप बताएंगे सेमिनल वेसिकल में बताएंगे, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, जो स्पर्म होता है ना वो टेम्परेरी स्टूल होता है, और साथ साथ सेमिनल वेसिकल से ये क्या होता है, एक येलो फ्लूइड निकलता है। क्या निकलता है, येलो फ्लूइड, ठीक है। और इस येलो फ्लूइड के साथ क्या मिल जाता है, स्पर्म मिल जाता है, और क्या बनाता है, सीमेन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक, किसका फॉर्मेशन करेगा, सीमेन का फॉर्मेशन करता है। किसका, सीमेन का फॉर्मेशन करेगा। तो सीमेन किसके क्या कंजाइंटिव से बनता है, येलो फ्लूइड विथ स्पर्म। जब येलो फ्लूइड और स्पर्म जब आपस ज्वाइंट होता है तो क्या बनता है, सीमेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और हमारे पास ये जो प्लेस बना हुआ है, इस प्लेस का नाम क्या है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इट गिव द नोरिशमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। तो जो स्पर्म होता है तो स्पर्म को एनर्जी कौन देता है, उसको प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। कौन देता है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड देंगे, ठीक है। और जो सीमेन होता है, यहाँ से येलो फ्लूइड निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ से येलो फ्लूइड बाहर रिलीज होता है, और ये येलो फ्लूइड जब बाहर निकलता है तो स्पर्म के साथ ज्वाइंट होता है, और उसको क्या बना देता है, उसको सीमेन में कन्वर्ट कर देता है। और जो यहाँ पे जो बारबोरिया जो ग्लैंड होता है, इसको काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। इट फाउंड इनवर्ट इन शेप, ये उल्टा सी आकार में पाए जाते हैं। किस आकार में पाए जाएंगे, ये उल्टे सी आकार में पाए जाते हैं। और इट हेल्प इन इंटरकोर्स प्रोसेस एंड इट रिलीज ए लुब्रिकेंट मटेरियल। एक प्रकार के लुब्रिकेंट मटेरियल का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, जिससे मेल और फीमेल में क्या हो सके, इंटरकोर्स आसानी से कंप्लीट हो सके। लेकिन फीमेल और मेल में जो मैटिंग प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करने का कार्य करते हैं। मतलब यहाँ से लिक्विड मटेरियल क्या करते हैं, ये सिक्रीशन करेंगे। किसका सिक्रीशन करेंगे, एक लिक्विड मटेरियल का क्या करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। एक इसका सिक्रीशन करेंगे, एक लिक्विड मटेरियल का सिक्रीशन करते हैं। लुब्रिकेंट होता है, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे उनमें क्या हो सके, आसानी से उनमें इंटरकोर्स की प्रोसेस क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जो स्पर्म होता है वो बॉडी से क्या कहता है, वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और जो सबसे बाहरी भाग होता है ये होता है पेनिस होता है, ठीक है। चलिए हम इसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। फिर से दोहराएंगे ताकि हमारे साथ इसको दोहराते रहिए। पहला कौन सा भाग होता है, तो पहला भाग होता है टेस्टिस होती है। टेस्टिस कितना होगा, टेस्टिस एक पेयर की संख्या में होगा, और इसका वजन कितना होगा, टेस्टिस का वेट कितना होता है, 10 से 15 ग्राम होता है। टेस्टिस का वेट कितना होगा, 10 से 15 ग्राम इसका वेट होगा। और इसका लेंथ कितना होता है, 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो टेस्टिस इट है 10 to 15 ग्राम इन वेट and also it है 5 सेंटीमीटर to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो टेस्टिस होता है इसका जो वेट होता है 10 से 15 ग्राम होता है, और इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, लेस देन होती है। टेस्टिस का जो वेट होता है, जो वजन होगा, वो 3 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से क्या होगा, कम होगा। इट इज लेस देन टू द बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज 3 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, मिस्टेक, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट प्रोटेक्टेड बाई स्क्रोटम। यहाँ पे जो एक लेयर पाई जाती है हल्की सी, इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर का नाम होता है स्क्रोटम होता है। क्या होता है, स्क्रोटम होती है। स्क्रोटम एक नॉर्मली एक लेयर, एक चेम्बर्स होती है, और ये चेम्बर क्या करती है, टेस्टिस को क्या करती है, चारों तरफ से सराउंड कर देती है, और इन्वायरमेंटल इफेक्ट से क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का वर्क करेगी, ओके। और साथ साथ उसके क्या टेम्परेचर को भी क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेस पाई जाती है, जो हम जो येलो इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी, इजाकुलेटरी डक्ट पाया जाता है। क्या पाई जाएगी, इजाकुलेटरी डक्ट होता है। और इजाकुलेटरी डक्ट का लेंथ कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। और ये वही प्लेस है, इट इज ए प्लेस वेयर टेस्टिस इजाकुलेट द स्पर्म। तो टेस्टिस जो होता है स्पर्म का इजाकुलेट कहाँ करेगी, वो करती इजाकुलेटरी डक्ट में करेगी। फिर इजाकुलेटरी डक्ट के ऊपर ये जो
टेरिमेटिक संरचना पर जिस जगह स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, इसे एपिडिडाइमिस कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। इट इज ए प्लेस वेयर स्पर्म आर प्रिपेयर एंड मैच्योर देन, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म प्रिपेयर और मैच्योर होता है और इसकी लेंथ कितनी होती है 6 मीटर इसका लेंथ होगा। कितना लेंथ होगा 6 मीटर लेंथ होते हैं इसके, ठीक है। फिर इसके बाद जो स्पर्म होता है कहाँ छोड़ दिया जाता है, वाल्स डिफरेंस में रिमूव कर दिया जाता है। और वाल्स डिफरेंस की लेंथ कितनी होती है 40 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर लेंथ। The wall difference have 40 centimeter to 45 centimeter length. It connected with the seminal vesicle. ये किससे कनेक्ट हो जाएंगे, सेमिनल वेसिकल से कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलता है तो इजाकुलेटरी होते हुए वॉल डिफरेंस होते हुए कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है सेमिनल वेसिकल में पहुंचता है। और सेमिनल वेसिकल क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसी होती है, ये पत्ती के समान संरचना होते हैं, ठीक है। जहां पे एक स्पर्म क्या होता है टेम्परेरी स्टोर होता है। क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर किए जाते हैं और स्पर्म वही क्या करता है फ्री मूव करेंगे। क्या करेंगे वहां पे स्पर्म फ्री मूव करता है। फ्री मूव करने के बाद वहां से क्या निकलता है, येलो फ्लूइड मटेरियल निकलता है और उस येलो फ्लूइड मटेरियल में स्पर्म ज्वाइंट होने के बाद क्या करता है सीमेन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीमेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो ये भाग बना रखा है, ये भाग का नाम क्या है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म को क्या करता है एनर्जी सप्लाई करता है। क्या करेगा, उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो बारबोरिएट ग्लैंड्स है, बारबोरिएट जो ग्लैंड्स होता है ना इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काउपर्स ग्लैंड भी कहलाता है। ये क्या करता है, एक प्रकार का लुब्रिकेंट बाहर निकलता है जो फीमेल और मेल के इंटरकोर्स में क्या होता है सहायक होता है, ठीक है। कैसे था मैटिंग प्रोसेस में क्या होगा इनकी मदद करता है, ठीक है। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप क्या करते हैं तुरंत अब हमारे क्या है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए, जिससे हमें क्या है आपकी कमी का क्या होता है पता चलता रहेगा, ठीक है। फिर आते क्या, हमने यहाँ पे भी टेस्टिस पढ़ा था। फिर आते क्या टेस्टिस का इंट्रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो जो इंट्रा स्ट्रक्चर होता है तो ये टेस्टिस का भाग होता है। तो टेस्टिस कितनी होती है, तो जो टेस्टिस होता है ना ये 1 पेयर में होती है। कितनी पेयर होगी, ये 1 पेयर में होगा। और हमारी बॉडी के बाहर का होता है हैंगिंग, बड़ा लटकता हुआ दिखाई देता है, और ये 1 पेयर में होंगे, ठीक है। और इसलिए बॉडी के बाहर पाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है बॉडी इसलिए बाहर पाई जाती है क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से क्या हो सके, वो डिफरेंस हो सके, ठीक है। और हाँ एक चीज और, जो स्पर्म होता है वो मोस्टली कहाँ होता है, मैच्योर होता है। और कहाँ होता है, वो स्टीरियोसीलिया में स्टोर होता है। कितने दिन तक, 40 to 45 डे, 45 डे, तब जाके क्या होता है वो मैच्योर होता है। क्या होगा, मैच्योर होगा। तो स्टीरियोसीलिया में क्या होगा, स्पर्म 40 to 45 डे स्टोर होगा, तब जाके क्या होता है वो मैच्योर होता है, ठीक है। तो स्पर्म कितना दिन तक स्टोर होगा स्टीरियोसीलिया में, 40 to 45 मतलब 40 से 45 दिन तक स्टीरियोसीलिया उसको स्टोर करेगा, तब जाके क्या होगा वो मैच्योर होते हैं। कौन मैच्योर होता है, स्पर्म मैच्योर होते हैं, ठीक है। कोई डाउट है ना, चलिए ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फिर आते हैं डक्ट सिस्टम आते हैं। तो डक्ट सिस्टम के माध्यम से आपने भी पढ़ा कि डक्ट सिस्टम के माध्यम से क्या हो गया था, जो स्पर्म था वो आगे तरफ क्या हुआ है फॉरवर्ड हुआ, और फॉरवर्ड होते हुए कहाँ चला गया, वो सेमिनल वेसिकल में क्या हो गए, वो चले गए हैं, ठीक है। और इनके पास जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, हमने भी बोला जो एक्सेसरी ग्लैंड का मतलब होता है जो सपोर्टिंग होते हैं, क्या होते हैं जो इनका सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्टिंग में क्या होता है, जैसे इनके पास हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, या क्या हो गया काउपर्स ग्लैंड हो गया, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड हो गया, तो हमने बताया था जो काउपर्स ग्लैंड होता है यहाँ से क्या निकलता है, एक लुब्रिकेंट निकलता है जो इंटरकोर्स या मैटिंग प्रोसेस में क्या होंगे सहायक होंगे। इट हेल्प इन इंटरकोर्स एंड मैटिंग प्रोसेस इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है
यह स्पर्म को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आज जो हमने भी पढ़ा था, जो सार्टोरी सेल्स पढ़ा था, तो सार्टोरी सेल्स का काम क्या होता है, तो सार्टोरी सेल्स का काम होता है क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होता है, डेवलपमेंट में सहायक होना, ठीक है, और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो सिग्नल वेसिकल था, तो क्या होता है, जो सिग्नल वेसिकल होती है, तो श्योर बात है, सिग्नल वेसिकल का वर्क क्या होता है कि यह स्पर्म को टेम्परेरी स्टोर करता है और उसके डेवलपमेंट में सहायक होगा, और यहीं से एक लिक्विड मटेरियल निकलेगी, क्या निकलेगी, यहीं से लिक्विड मटेरियल निकलता है, और जो करता क्या है, उसको टेम्परेरी उसको मूव करने, और साथ साथ वहां से येलो फ्लूइड करता है, येलो फ्लूइड के साथ स्पर्म मिलने के बाद क्या करता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सीमेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्पर्म में था और किस में कन्वर्ट हो गया, वो सीमेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या था, हमारे पास एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। तो यहाँ पे जब सेक्शन इसका देखा जाता है, तो जो ये सेक्शन हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिलियन नंबर ऑफ स्पर्म यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, जब मिलियन नंबर स्पर्म क्या होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल जो क्या था, जेनिटलिया था, ठीक, इसमें बताया गया कि जो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यहीं से क्या होते हैं, स्पर्म का इजाकुलेशन होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, एक हेल्पिंग करने का ये वर्क करते हैं, ठीक है। अब आते क्या है, हम पढ़ते हैं ह्यूमन क्या है, स्पर्म मेल गैमेट पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम मेल गैमेट पढ़ते हैं, तो मेल गैमेट होता क्या है, तो मेल गैमेट का मतलब होता क्या है कि जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स या जो जर्म सेल होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हीं को स्पर्म कहलाता है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स। जब एक मेल बॉडी होता है, तो मेल बॉडी में क्या होगा, जो स्पर्म बनता है ना, वो कितने एज में बनता है, 12 से 14 ईयर्स एज में बनेगा, कितने में, 12 से 14 ईयर्स ओल्ड में वो बनते हैं, मतलब कि 12 से 14 वर्ष की आयु में क्या होता है, वो स्पर्म बनना शुरू होता है, मतलब कि उनमें पबर्टी आना शुरू होता है। जब पबर्टी आएगा तभी उनमें क्या बनते हैं, स्पर्म बनना शुरू होते हैं, मतलब मेल या फीमेल जो बॉडी होती है, तो उनकी बॉडी जब पबर्टी स्टेज आता है ना, तो पबर्टी स्टेज के बाद ही क्या बनेगा, उनमें स्पर्म बनना शुरू होगा, और जो फीमेल बॉडी होगा उसमें क्या बनना शुरू होगा, उनमें ओवम बनना शुरू होगा। तो जो फीमेल बॉडी होगा कितना होगा, 10 से 12 ईयर्स होगा, और जो मेल बॉडी होगा वो 12 से 14 ईयर्स ओल्ड होगा, ठीक है। फिर आते हैं, इन ह्यूमन स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय सार्टोरी सेल्स और लेडिंग सेल्स आर द टेस्टिस। तो टेस्टिस में जो सार्टोरी सेल्स पाई जाती है या जो लेडिंग सेल्स पाए जाते हैं, उसी से क्या हुआ है, उसी से स्पर्म का प्रोडक्शन या ओरिजिनेशन हुआ है, और साथ साथ ये जो सार्टोरी सेल्स होते हैं, ये स्पर्म क्या करता है, स्पर्म के साथ साथ पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके बाद स्पर्म इज मेड अप इनहिबिट प्रोटीन। जो स्पर्म होता है किसकी बनी होगी, यह इनहिबिट प्रोटीन की बनी होती है, स्पर्म आर मेड बाय इनहिबिट प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और एक हेल्थी पर्सन अपने टोटल लाइफ साइकिल में लगभग कितना है, 5 से 6 लीटर स्पर्म का क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, मतलब मेल बॉडी प्रोड्यूस 5 to 6 लीटर स्पर्म इन होल लाइफ साइकिल। अपने पूरे लाइफ साइकिल में लगभग क्या होता है, पूरा क्या 5 से 6 लीटर स्पर्म का क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, मतलब स्पर्म इन हिज इंटायर लाइफ, मतलब पूरे संपूर्ण लाइफ में वो लगभग 5 से 6 लीटर स्पर्म का कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। फिर इसका अबाउट 20 to 30 करोड़ स्पर्म्स कैन बी रिलीज ड्यूरिंग मास्टरबेशन, मतलब एक बार में तो प्रोडक्शन करने में, मतलब एक बार यदि क्या है कि मैटिंग किया या उसके बाद से स्पर्म निकला, तो उसमें स्पर्म कितने होंगे, लगभग 20 से 30 करोड़, 20 to 30 करोड़ स्पर्म क्या होगा उसकी बॉडी से रिड्यूस होकर बाहर निकाले जाएंगे, ठीक है। फिर द एक्रोसोम्स ऑफ द स्पर्म हैड गॉजी बॉडी एंड द नेक आर मेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, मतलब उसका जो एक्रोसोम होगा ना किसका बना होगा, स्पर्म का। वो गाजी बॉडी सबसे टिप भाग में पाई जाएगी, साउंडेड होगा, और उसका जो मिडिल भाग होगा, नेक होगा, वो किसका बना होगा, वो माइटोकांड्रिया बनी होगी। किसकी बनी होगी, माइटोकांड्रिया बनी होगी। ठीक है, और जो स्पर्म होता है लगभग क्या होता है 40 to 45 डे कहाँ होता है, स्टीरियोसीलियम होगा। कितना देर तक होगा, 40 to 45 डे ना, 40 से 45 दिन तक, 40 to 45 डे तक वो स्टोर कहाँ होंगे, स्टीरियोसीलियम में स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होंगे, स्टीरियोसीलियम में स्टोर होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ फॉर्म होते हैं, तो एपिडिडाइमिस होते हैं, आपने भी आगे पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेच्योर स्पर्म आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ होते हैं। जो मेच्योर स्पर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, और इमेच्योर स्पर्म आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स कहलाता है। जो स्पर्म मेच्योर हो जाएंगे तो उन्हें स्पर्मेटिड्स कहा, स्पर्मेटोजोआ कहा जाएगा। जो अनमेच्योर होंगे उन्हें स्पर्मेटिड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द पीएच ऑफ स्पर्म इज 7.2 to 8 होता है। जो स्पर्म होता है ना, ये हल्का क्या होते हैं, ये इनका जो हल्का होता है, हल्के क्षारीय होते हैं, मतलब इनका जो पीएच कितना होगा 7.2 से 8 इसका पीएच होता है। ठीक है, और जो स्पर्म होता है ना, यह इनहिबिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, यह इनहिबिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, फिर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म टेक 2 to 2.5 मंथ्स, मतलब स्पर्म को डेवलप होने में कितना समय लगता है, लगभग 2 से 2.5 महीना का समय लगता है। कितना, 2 से 2.5 महीना का समय लगता है। ठीक है, स्पर्म और हेप्लॉइड, जो स्पर्म होता है कैसा होता है, वो हेप्लॉइड होता है, मतलब हेप्लॉइड है। ठीक है, बस इसी से क्या पाया, क्यों, क्योंकि स्पर्म प्रकार की क्या गैमेट है, तो जो गैमेट होता है तो क्या होगा, वो या नहीं अवस्था में होंगे। ठीक है, स्पर्म आर फॉर्म बाय द क्या है, मियोसिस डिवीजन, थ्रू द क्या है, डिवीजन। मतलब कि जो सबसे खास बात है कि कैसे डिवीजन होंगे, ये मियोसिस डिवीजन से बने होंगे। किसी डिवीजन से बने होंगे, मियोसिस डिवीजन से बने होंगे। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, और अगर मेटामॉर्फोसिस या क्या है, स्पर्मेटोसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से क्या होते हैं, जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद द लेंथ ऑफ स्पर्म इज अप टू 60 माइक्रोन। जो स्पर्म होता है ना, तो स्पर्म का लेंथ कितना होता है, वो 60 माइक्रोन, तो 60 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। ठीक है, एन एंजाइम का हाइड्रोजनेज इज रिलीज थ्रू द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। स्पर्म क्या करता है, जब फीमेल ओवम के पास पहुंचा, किसके पास, जब फीमेल ओवम के पास पहुंचता है तो वहां से एक एंजाइम करती है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोनीडेज नाम के एंजाइम करता है। आप कह सकते हैं HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां से बाहर निकलती है, जो ओवम के वाल को क्या करती है, ब्रेक करने और क्या करता है, फ्यूज करने में क्या करता है, हेल्पिंग करता है। क्या करेगी, हेल्पिंग करेगी। ठीक है, फिर आते हैं क्या, आफ्टर रीचिंग द सेमिनल वेसिकल द स्पर्म इज कन्वर्टेड इनटू सीमेन। जब क्या होता है, जब सेमिनल वेसिकल में जब पहुंच गई थी, तो सेमिनल वेसिकल जैसे पहुंचा तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सीमेन में कन्वर्ट हो गया। मतलब येलो सबस्टेंस प्लस स्पर्म किसमें चेंज हो गया, वो सीमेन में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, वो सीमेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दीज आर द फाउंड इन द लॉन्ग माइक्रोस्कोपिक एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। कौन, स्पर्म। अब आते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्पर्म है। ठीक है, तो स्पर्म का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्रोसोम होता है। ठीक है, और एक्रोसोम के अंदर इनके क्या पाए इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल के पास जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है,
फिर इनका जो मिडिल भाग होता है किसका बना होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनके पास ये फ्लैजेला होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट को स्वैप करता है। कैसा, पेरिस्टैटिक मूवमेंट को ये स्वैप करते हैं, मतलब ये जिगजैग लाइक क्या होता है, बीटिंग करते हुए ये आगे की तरफ क्या होते हैं, ये फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। इनमें कौन सी मूवमेंट पाई जाएगी, पेरिस्टैटिक मूवमेंट पाया जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या नाम है इसका, स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है। इसका सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है, फिर इसमें बीच में क्या पाई जाती है, न्यूक्लियस होता है, और इनका जो ऊपरी भाग होता है ना, ये इसको बनाया किसने है, इसको गॉल्जी बॉडी ने बनाया, किसने बनाया इसको, गॉल्जी बॉडी ने इसको फॉर्म किया है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी करता है क्या करने के लिए, मूवमेंट में, ठीक है। इनके मूवमेंट में कौन इनके ऊपर हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। और जो मूवमेंट जो टेल्स पाई जाती है वो क्या होती है, वो एग्जैक्ट वो फ्लैजेला होती है, ठीक है। और सबसे खास बात है इस पर में क्या होते हैं, ये मेनी पार्ट्स पाए, जैसे हेड होता है, तीस चीज क्या मोस्ट इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द स्पर्म, जो हेड होता है वो स्पर्म का मेन पार्ट्स होता है, और उसमें का इट हैज ए लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इनके पास कैसी न्यूक्लियस होती है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्रोमोसोम इज फाउंड ऑन इट्स अपर पार्ट्स इज फॉर्म्ड बाय द गॉल्जी बॉडी, जो एक क्रोमोसोम होता है किसका बना होता है, वो गॉल्जी बॉडी के बने होते हैं, ठीक है। फिर इसका जो नेक होता है, तो दिस पार्ट इज लिटिल स्मॉलर इन द विच द टू सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, इनके पास क्या होंगे, सबसे खास बात है इनके पास जो नेक होता है, तो नेक में कितने पाए जाते हैं, 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होता है जो क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज यूजुअली फाउंड इन द सर्विक्स एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स फॉर्म द एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। इन चीजों क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद जो मिडिल पीस होती है, तो मिडिल पीस किसकी बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया बनी होती है, किसकी बनी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया बना होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इसके मूवमेंट के लिए क्या कर देगा, इसको एनर्जी सर्व करते रहते हैं। फिर आते हैं टेल्स आते हैं, तो टेल्स का जो वर्क होता है वो क्या होता है, टेल्स का वर्क होता है कि ये क्या करना, इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, क्या करता है, इसको मूवमेंट में के हेल्पिंग करने का वर्क करता है, ठीक है। और एक बार में जो स्पर्म होता है बॉडी से कितना होता है, 30 से 40 करोड़ क्या होते हैं, वो बॉडी से वो रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं ह्यूमन स्पर्म या मेल गैमेट आते हैं। तो जो ह्यूमन प्रोडक्शन करता है स्पर्म का, वो क्या होता है, लगभग 12 से 14 ईयर्स के ओल्ड में क्या करता है, उसका प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। और जो स्पर्म होता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है, सर्टोली सेल्स या लेडिंग सेल्स करते हैं, किसके, जो टेस्टिस में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो स्पर्म होता है किसकी बनी होती है, वो इनहिबिन प्रोटीन की बनी होती है। स्पर्म किसका बना होगा, इनहिबिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और एक हेल्थी पर्सन अपने टोटल लाइफ में कितना होता है, 5 से 6 लीटर स्पर्म का क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, क्या करेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। और लगभग एक टाइम में लगभग 20 से 30 करोड़ स्पर्म का क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और स्पर्म का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो किसका बना होता है, गॉल्जी बॉडी का, और जो मिडिल भाग जो नेक होती है किसकी बनी होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है, ठीक है। और जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म कंप्लीटली मैच्योर कहाँ होता है, वो स्टीरियोसिलिया मैच्योर होते हैं। और स्टीरियोसिलिया होती है कितना दिन तक स्टोर करेगी, लगभग 40 to 45 मतलब 40 से 45 दिन तक स्टोर करेगी, ठीक है। और जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, और इनमेच्योर को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद पीएच ऑफ स्पर्म 7.2 to 8 होता है, कितना होगा, 702 से 8 इसका पीएच होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म टेक 2 to 2.5 मंथ, मतलब 2 से 2.5 मंथ के अंदर क्या होता है, वो डेवलप हो सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि स्पर्म क्या होता है, गैमेट है, तो गैमेट हमेशा कैसी होगी, हैप्लॉइड नेचर में होगा, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, मियोसिस डिवीजन के कारण होगा, किसके कारण होगा, मियोसिस डिवीजन के कारण होता है, ठीक है। और जो स्पर्म होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस द्वारा क्या होगा,
इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इससे हाइड्रोजन नाम के एंजाइम निकलेंगे जो ओवम की दीवार को तोड़ने और फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, हेल्पिंग कर देता है, ठीक है। और जो स्पर्म जब कहाँ पहुंचता है, जब सेमिनल वेसिकल में पहुंचता है तो उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, वो सीमेन का क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स काफी का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो हमारे बोर्ड के लिए क्या होते हैं, काफी ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रश्न इनसे आते रहते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं इसको लाइक शेयर और करते रहिए, ठीक है। यदि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में यदि आपको डाउट होता है तो हमारे कमेंट में आके कमेंट करते रहिए।